राम राम व्यूअर्स, अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठा हो तो किस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इफ यू हैव मून इन 8th हाउस इन योर हॉरोस्कोप, व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस इन दिस लाइफ। चंद्रमा के अष्टम भाव में बैठने से आपको किस तरह के परिणाम मिलेंगे, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अष्टम भाव की, दैट इज 8th हाउस। इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन। ये घर है जो हमारी जिंदगी में परिवर्तन लाता है। दिस इज द हाउस ऑफ सडन इवेंट। मीन्स अचानक कोई चीज हमारी लाइफ में घट जाता है, अचानक कोई चीज हमारी लाइफ में हो जाती है, कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, तो उसको हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। अष्टम भाव को हम गुप्त विद्याओं का, एस्ट्रोलॉजी का, ऑकल्ट का और इंजीनियर्स का, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है, जहाँ पर आपको वो चीज़ मिलती है बट बहुत ज़्यादा अध्ययन से, तो उसको हम अष्टम भाव कहते हैं। और चंद्रमा हमारे मन का भाव है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी मदर है। चंद्रमा को हम अपने इमोशनल वेलबींग से देखते हैं। वो अब आ गया हमारे अष्टम भाव में। और अष्टम भाव एक त्रिक भाव है जिसको एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत अच्छा भाव नहीं माना जाता, और वो भी वहां पर चंद्रमा आ जाए तो एक ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती। मगर अगर आपका है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, अब इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं, जो जातक होते हैं, दे हैव दैट इंक्लिनेशन टूवर्ड्स ऑफ नोइंग दोज थिंग्स विच आर केप्ट सीक्रेट। मतलब वो चीज़ें जो गुप्त हैं, वो चीज़ें जो मतलब जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानते हैं, जिनको जानकारी है, नॉलेज है, उसके बारे में उनको जानना बहुत पसंद होता है। आप लोग वो देखेंगे बचपन से ही वो बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों से घुल मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से इंट्रैक्शन नहीं करते, या बहुत ज़्यादा लोगों से अपने मन के जो इमोशंस होते हैं, अपने मन के जो थॉट प्रोसेस होता है, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करते। बचपन से ही कहीं ना कहीं वो एक सीक्रेटिव, या बचपन से ही उनके अंदर एक इमोशंस को मतलब कंट्रोल करके रखते हैं। और कहीं ना कहीं उनको एक इंक्लिनेशन होती है हर चीज़ की गहराई में जाना, कुछ ना कुछ जानना, कुछ ना कुछ किसी चीज़ के बारे में नॉलेज लेना। ये वो बच्चे भी हो सकते हैं जो बचपन में आपने देखे होंगे कि कोई आपके पास कोई आपको खिलौना देके गया, और वो बच्चे जो खिलौना मतलब खोल कर उसके जो इंजीनियरिंग को देखते हैं, क्योंकि इंजीनियर का घर भी अष्टम भाव ही है। टेक्नोलॉजीज को मतलब जानना, उसमें रिसर्च करना, जो भी चीज़ है जहाँ पर भी अध्ययन करना हो, दैट इज अष्टम भाव। तो अब वहाँ मन हमारा कहाँ चला गया, हमारे अष्टम भाव में। मीन्स कहीं ना कहीं हम इंटरनली एक सिक्रेटिव पर्सनालिटी हो गई। इंटरनली हम चाहते हैं कि हम उन चीज़ों में जाएं जहाँ पर बेसिकली एज अ ले मैन लोगों को नॉलेज नहीं होती है। तो यू कैन बी अ साइकोलॉजिस्ट, यू कैन बी अ ज्योतिष, यू कैन डू रियली गुड इन टेक्नोलॉजी। बट अगर, क्योंकि ये घर अब आपके मन के साथ जुड़ गया है, तो कहीं ना कहीं आपको इस घर को अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में, प्रोफेशनली इस घर को यूटिलाइज करना होगा, जिससे आपकी प्रोफेशनल एंड आपकी इमोशनल लाइफ बैलेंस रहे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती है, और आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिकल माइंडेडनेस रहती है। और चंद्रमा के ऊपर अगर कोई और मेलेफिक प्लैनेट अगर आ गए तो इससे और भी आपके अंदर एक सेल्फ डाउट, सेल्फ डिप्रेसिव रहेंगे आप। आप कहीं ना कहीं आपकी, क्योंकि आप अपनी मन की बात को शेयर तो करते ही नहीं है। अगर यहाँ पर ही चंद्रमा की वीकनेस होगी, चंद्रमा पे मेलेफिक एस्पेक्ट आ गए, तो आपके अंदर वो चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगर यहीं पर चंद्रमा एक अच्छी स्थिति में हुआ, मीन्स एक अच्छी राशि में हुआ, फ्रेंडली राशि में, और यहाँ पर अगर जुपिटर जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको नहीं ले जाएगा। तब आप एक यू कैन बी अ ग्रेट स्पिरिचुअल गुरुज जो होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े गुरुज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, बहुत सडन इवेंट्स, बहुत अप एंड डाउन। इमोशनली कहीं ना कहीं आप लोगों से अटैच हो जाएंगे, और वहां से कहीं ना कहीं आपको दुख मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इमोशनली टर्मोइल चलता रहता है, क्योंकि आप हर एक से अटैच हो जाते हैं। एंड अगर आपको वाइस वर्सा नहीं मिलता, देन यू बिकम मोर एज इफ यू थिंक यू बीन ड्रेन्ड अवे। तो इसमें इसका मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं आपके अंदर
आपकी लाइफ में आपको इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपसेट रहोगे, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली बात है, आपको अपने मन को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, आपको अपने अपने थॉट्स को स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। और उसके लिए एक सबसे बेस्ट रेमेडी यही हो सकती है कि आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग करें। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अगर आप कोई भी फील्ड में हैं, तो अगर आप एक सब्जेक्ट को चूज करें, एक फील्ड को चूज करें और उसके अंदर रिसर्च करें, आप ऐसी फर्म्स में, ऐसी इंडस्ट्रीज में जाएं जहां पर आपको आपके प्रोफेशन में कहीं ना कहीं रिसर्च हो। और अगर आप नहीं कर सकते तो आप अच्छा ज्योतिष बन सकते हैं, आप अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, यू कैन बी अ गुड सर्जन। अगर आपको यहाँ पर आपका मार्स भी आपको मार्स सैटर्न आपको सपोर्ट करता है, तो यू कैन बी अ ग्रेट सर्जन। तो आपको कहीं ना कहीं इस भाव को यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, सो दैट आपकी लाइफ अलाइन रहेगी। अगर आपने यूटिलाइज किया तो धीरे धीरे ग्रेजुअली विथ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू बिकम पॉजिटिव, यू स्टार्ट हीलिंग अदर पीपल, बिकॉज आपने वो दर्द आपने अपनी जिंदगी में महसूस किया है, तो आप लोगों के दर्द को समझोगे, तो यू कैन बी अ ग्रेट हीलर, ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स लाइक ओशो, लाइक आपके सदगुरु, they have this placement, they have seen a lot of pain in their life, and with that pain they grow with that pain। क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में आप तभी ग्रो करते हो व्हेन आप अपनी लाइफ में जब बहुत ज्यादा पेन को महसूस करते हो, वो पेन विच इज डीप इनसाइड यू, तो उसमें आप स्पिरिचुअलिटी में जाते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो बेस्ट इज आप अपने लाइफ को स्पिरिचुअली अलाइन करें। आप कहीं ना कहीं अगर आपसे मेडिटेशन नहीं होता है तो स्टार्ट सिटिंग half an hour or maybe 15 minutes with any kind of meditative music that will calm your brain, calm your mind। और दूसरी बात, क्योंकि मून क्या है, मून वो प्लैनेट है जो हर 2 दिन के बाद राशि बदलता है, मून वो प्लैनेट है जो 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मून एक अच्छी कंडीशन में होगा, अच्छे राजयोग में होगा, तो यू मे गेट आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं, आपको सडन वेल्थ का गेन हो सकता है। अगर ये हाउस आपका स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन में आपको गेन्स मिल सकते हैं। और दूसरी रेमेडी और द मोस्ट पावरफुल रेमेडी है जब अमावस्या और पूर्णमासी होती है, या जिनका मून इफ्लिक्टेड भी है, तो दे कैन डू इट। आप अपने एक पेपर में यू कैन राइट what you want to let go, क्योंकि आप इमोशंस को शेयर नहीं करते, तो there are lot of emotions which is deep inside you, तो start writing those things। आप जॉट डाउन करें whatever emotions, whatever feelings you have, जो भी कोई नेगेटिव इवेंट्स हैं, आप उसको जॉट डाउन करें और उस पेपर को अमावस्या के दिन या पूर्णमासी के दिन जस्ट बर्न दैट। लिखने के बाद उसको बर्न करें अपने बर्नर पे या किसी भी चीज पे, कैंडल के साथ बर्न करें और उसको बेस्ट उसको डस्टबिन में डाल दें या घर से बाहर डाल दें। इट मीन्स अगर आपने किसी को एक्सप्रेस नहीं किया अपने इमोशंस, तो आपने लिख कर, बिकॉज लिखना भी तो आप सबकॉन्शियसली आप अपने ब्रेन से आप लेट गो कर रहे हो। स्टार्ट आई एम लेटिंग गो दिस, आई एम लेटिंग गो दिस, आई एम लेटिंग गो दिस। तो दैट विल एक्चुअली आप धीरे धीरे करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर से जो वो नेगेटिव जो आपके पेन, जो मेमोरीज हैं आपकी, वो आपकी लाइफ से जाएंगी। सो योर माइंड बिकम मोर स्टेबल। इट विल शो द रिजल्ट, बट येस ग्रेजुअली। अगर आप, और दूसरी चीज है अगर आप कर सकते हैं तो ब्रीदिंग इज समथिंग विच इज रियली calming your nerves, calming your body। आप ब्रीदिंग जरूर करें, डीप ब्रीदिंग 5 to 10 मिनट्स मॉर्निंग में और एट नाइट। स्टार्ट डूइंग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। उससे भी आप व्हेन यू रिलीज द ब्रेथ, it means you're releasing lot of things, lot of any kind of negative thinking, or maybe you have any kind of fear that you have, because इस प्लेसमेंट से आपको कहीं ना कहीं एक फियर भी होता है, बिकॉज बहुत सारा लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देख देख के बचपन से लॉट ऑफ सडन नेगेटिव एंड पॉजिटिव इवेंट की वजह से आपकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं डर होता है, तो वो डर भी आप रिलीज करते हैं थ्रू ब्रीदिंग। सो दिस इज माई एनालिसिस ऑफ आपका अगर चंद्रमा अष्टम भाव में है। और ये रेमेडीज आप प्लीज ट्राई करें और अलौकिक के साथ जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।